हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी का यूनिट 3 तारो's रिवॉर्ड फॉर द 6th स्टैंडर्ड। A young man, a young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक जवान वुड कटर था जिसका नाम था तारो, जो अपने मम्मी पापा के साथ हिल साइड रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप वुड इन द फॉरेस्ट। वो पूरा दिन जो वुड होते, जो लकड़े होते हैं, उसको छोटे छोटे कट करता था। कहाँ पे? फॉरेस्ट में। तो ही वर्कड वेरी हार्ड, लेकिन जो वर्क करता था वो बहुत ही हार्ड करता था, बहुत ही मेहनत करता था। ही अर्न वेरी लिटल मनी, लेकिन उसे पैसे बहुत ही कम मिलते थे। This made him sad, for he was a thought son and wanted to give his old parents everything they needed. उसको इतने पैसे कम मिलते थे, लेकिन उसका ऐसा था कि मेरे जो ओल्ड पेरेंट्स हैं मैं उनको कुछ दे ही नहीं पा रहा हूँ। उसे ऐसा लगता था कि उनकी जितनी ज़रूरत है मैं उतनी उनकी ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। वो ऐसा सोचता था और दुखी हो जाता था। On one evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, एक शाम की बात है जब तारो अपने पेरेंट्स के साथ अपने हट का मतलब होता है कुटिया, तो कुटिया के बाहर बैठकर वो लोग पेरेंट्स वर सिटिंग और कॉर्नर में बैठे हुए थे। अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, तभी एकदम से बहुत ही तेज हवा वहाँ पर आई। इट विजल्स थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, और वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि कुटिया के अंदर बहुत सारी ठंडी ठंडी हवा आ गई है और सब जन क्या हो रहे हैं? बहुत ही ठंडे हो रहे हैं। Suddenly Taro's father said, I wish I had a cup of a shake. It would warm me and do my old heart good. अब जो उसके जो बूढ़े पिताजी होते हैं वो कहते हैं कि काश मेरे पास एक कप ऑफ शेक होता। एक शेक का मतलब होता है कि एक जापान की एक ड्रिंक है जिसे यहाँ पर इंग्लिश में शेक कहा गया है। इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, वो कहते हैं कि उससे मुझे थोड़ी गर्मी मिलती और जो मेरा जो हार्ट है वो कैसा होता? अच्छा होता। This made Taro sadder than ever, for the heart-warming drink called shake was very expensive. ये सुनकर तारो बहुत ही दुखी होता है कि मैं मेरे पापा को जो चाहिए, जो मेरे पिताजी जो मांग रहे हैं, जो एक्सपेंसिव शेक, मैं उनको कैसे दिलाऊं? वो तो बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत ही कीमती है। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, वो सोचता है कि मैं और ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊँ। ही आस्क हिमसेल्फ, वो खुद से ऐसी बातें करता है। हाउ डू आई गेट अ लिटल सैक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, वो सोचते हैं कि जो छोटा सा जो लिटल सैक मेरे पापा जो मांग रहे, कप ऑफ सैक, मैं उनको कैसे दिलाऊं जो मेरे पापा जो मांग रहे हैं मुझसे। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर दैन बिफोर, वो सोचते कि मैं जैसे पहले मेहनत करता उससे भी ज़्यादा मैं और मेहनत करना चाहूँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। दूसरी सुबह वो तारो जो होता है वो उठता है, और जैसे रोज़ उठता था उससे पहले भी, उसके पहले ये जल्दी उठ जाता है। ही चोप्ड एंड कट, वो जो होता है कट करता रहता है, छोटे छोटे पीसेस करता रहता है लकड़ों के। एंड कट एज अ सन क्लाइम, जब तक शाम नहीं हो जाती है तब तक वो यही काम करता रहता है नॉन स्टॉप। एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, उसे इतनी गर्मी लगती है कि उसे अपना जैकेट भी निकालना पड़ता है। हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट विथ अ स्वेट, अब जो उसका माउथ होता है वो पूरा सूख जाता है, उसका गला सूखने आता है, उसके फेस से बहुत ही पसीना निकलने लगता है। स्वेट का मतलब होता है पसीना निकलना। माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट इफ़ ओनली ही वॉज ए वार्म एज आई, वो सोचती कि जैसे मुझे गर्मी लग रही है काश मेरे पापा को भी उस तरह से गर्मी लगती तो। एंड विथ दैट ही बिगैन टू चॉप इवन फास्टर, और यही सोचकर वो वापस से छोटे छोटे टुकड़े लकड़ों के करने लग जाता है जल्दी जल्दी। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी, कि ताकि उसे एक्स्ट्रा मनी मिले, ताकि उसे ज़्यादा पैसे मिले। ही मस्ट अर्न टू बाय द सैक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन, वो सोचता है कि जो ये जो सेक है, जो जिससे गर्मी मिलती है, तो ये चीज़ मुझे जल्दी से मिल जाए अगर मैं ज़्यादा पैसा कमाऊँ तो। Then suddenly Taro stopped chopping. What was that sound he heard? अब उसमें क्या होता है कि एकदम से वो जो चॉपिंग मतलब जो कटिंग करता रहता है, वहाँ पर टुकड़े करता रहता है लकड़ों के, उतने में वो बंद कर देता है क्योंकि उसे कोई एक आवाज़ सुनाई देती है। Here it could be
कुड इट पॉसिबली रशिंग वाटर, वो सोचता है कि एकदम से यहाँ पर पानी के बहने की उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। तारो सोचता है कि ऐसे इस जंगल में तो कभी इस रशिंग स्ट्रीम का जो बहता हुआ जो पानी होता है झरना टाइप, ये तो मैंने आज तक कभी नहीं सुना इस तरह से। ही वॉज थर्स्टी, उसे तब प्यास लगती है। द एग्स ड्रॉप आउट ऑफ हिज हैंड्स, एग्स का मतलब जो उसके पास जो कुल्हड़ी होती है जिससे वो लकड़ा कट करता है, जो नोक वाली होती है आगे से, उसको वो नीचे अपने हाथ से नीचे रख देता है। एंड ही रन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और जहाँ से उसे आवाज़ आती है उस डायरेक्शन में वो भागता हुआ चला जाता है। तारो सो ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हाइडन बिहाइंड अ रॉक। तारो जो होता है उसे एक वाटरफॉल दिखाई देता है जो किसके पीछे होता है, रॉक के पीछे होता है। लीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, वहाँ पर एक ऐसा पानी का प्रवाह निकलता है जो क्वाइटली होता है। ही कर्व्ड अ लिटिल इन हिज हैंड्स एंड पुट इट टू हिज लिप, जैसे हम कभी नदी के पास जाते तो हम किस तरह से हाथ ऐसे लेके कप टाइप करके फिर पानी पीते हैं, उस तरह से वो करता है और अब पानी पीने के लिए करता है। वॉज इट वाटर, वो सोचते हैं क्या ये वाटर है, और वॉज इट सेक, क्या ये सेक है जो मेरे पापा चाहते थे। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उस चीज़ को वो अगेन और अगेन मतलब बार बार उस वाटर को टेस्ट करता रहता है। एंड ऑलवेज इट वॉज अ डिलीशियस सेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, उसे लगता है कि ये तो ठंडा पानी नहीं है, ये तो डिलीशियस सेक है। तारो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विथ हिम एंड हरिड होम। तारो अपना जो उसके देखो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि जैसे इसने छोटा सा घड़ा लिया हुआ है जो ऊपर से लंबी उसका मुंह होता है, उस तरह से उसने घड़ा लिया है छोटा, और उसमें वो डाल देता है, उसको पीचर कहते हैं। वो पीचर को लेता है और उसमें भर के जो वहाँ पे उसको जो सेक मिला हुआ होता है उस सेक को भर के घर पे फटाफट से भाग जाता है। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक, जो ओल्ड मैन होता है वो बहुत ही खुश हो जाता है, उसे वो इतना डिलीशियस लगता है वो सेक। After only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. अब उसे जो ये ड्रिंक मिल जाता है, जो ये लिक्विड मिल जाता है, वो एकदम से क्या हो जाता है, काँपना, जो काँपना होता है वो काँपना उसका बंद हो जाता है और छोटा मोटा डांस करने के लिए लग जाता है, ताकि क्योंकि उसे वो ड्रिंक मिली होती है इसलिए। द आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप बाय फॉर अ विजिट, दोपहर की बात होती है तब उसके पड़ोसी वहाँ पर आके विजिट मतलब वहाँ पर आते हैं तारो के घर पे। तारोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द सेक, जो तारो के जो पापा होते हैं, तारो के जो पिताजी होते हैं, वो उसे ऑफ़र करते हैं, जो उनके घर पे नेबर आते हैं उसको ऑफ़र करते हैं कि आप भी पियोगे इस कप ऑफ सेक का। द लेडी ड्रैंक इट ग्रेडली, जो लेडी होती है वो एकदम लालची से उस चीज़ को पीने लगती है। एंड थैंक द ओल्ड मैन, और जो ओल्ड मैन होता है उसको थैंक यू कहती है। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, फिर जो तारो होता है वो अपनी स्टोरी बताता है कि कैसे उसे ये सेक मिला उस मैजिक वाटरफॉल से। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, वो इस ड्रिंक के लिए क्या करती है, बहुत ही थैंकफुल हो जाती है। शी लेफ्ट इन ए हरी, और फिर वो वहाँ से जल्दी से निकल जाती है। बाय नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। अब इसमें क्या बताया गया है कि वो जैसी रात होती है वैसे ही वो पूरे गांव वालों को ये स्टोरी जो तारो ने बताई हुई होती है वो स्टोरी उनसे कहती है। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस। तभी शाम होती है, वैसे ही शाम के टाइम जितने वुड कटर के घर पर सब आ जाते हैं। ईच मैन हर्ड द स्टोरी, जो कोई भी ये स्टोरी सुनी हुई होती है वाटरफॉल की वो वहाँ पर आते हैं ऑफ द वाटरफॉल। एंड टुक अ सीप ऑफ द सेक, और हर कोई इस सेक का एक एक घुट पीना चाहते हैं। इन लेस देन एन आवर द पिचर वॉज एम्प्टी, जो घड़ा उस भर के लाया हुआ होता है वो खाली हो जाता है। एम्प्टी का मतलब होता है खाली होना। Now next morning Taro started for work even earlier than the morning before. He carried with him the largest pitcher he owned. अब दूसरी सुबह जब वो जाता है अपना काम करने के लिए तभी वो वापस से उस पिचर थोड़ा बड़ा पिचर लेके जाता है ताकि वो हर किसी को दे सके और खुद के लिए भी रख सके।
फॉर ही इंटेंट फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, इसके पहले कि वो चला जाए। व्हेन ही रीच इट ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर्स देयर, जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है वाटरफॉल के वहाँ पर, तो उसे अपनी जो अड़ोस पड़ोस के जो लोग होते हैं वो उसे वहाँ पर दिखाई देते हैं और वो वहाँ पर जाके सरप्राइज हो जाता है। They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic sack. सब लोग वहाँ पर कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, जैसे कि पिचर लेके जाता है, कोई जार लेके जाता है, कोई बकेट लेके जाता है, ताकि जो मैजिक सेक है वो उनको मिल जाए। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. वो जैसे ही एक विलेजर एक होता है वो झुकता है नीचे, knelt मीन झुकना, और अपना माउथ उस वाटरफॉल को लगाता है पीने के लिए। He drank again and again. वो उस वाटरफॉल में से बार बार ड्रिंक करता है, बार बार पीता है। And then he shouted angrily, और वो ज़ोर से चिल्लाता है गुस्से में, Water? Nothing but water. पानी है और कुछ नहीं है, सिर्फ पानी है, ऐसा वो कहता है। अदर ऑल्सो ट्राइड बट देयर वॉज नो सेक, ओनली कोल्ड वाटर। हर कोई ट्राई करता है लेकिन किसी को वो सेक मिलता नहीं है, सिर्फ मिलता है तो ठंडा पानी। नाउ वी हैव बीन ट्रिक्ड, शाउटेड द विलेजर्स। वो कहते हैं कि तुमने हमारे साथ, तुमने हम बेवकूफ़ बनाया, हमें धोखा दिया। ट्रिक का मतलब होता है कि बेवकूफ़ बनाया या फिर धोखा देना। वेयर इज़ तारो? तारो को वो लोग सब ढूंढने लगते हैं। लेट अस ड्रॉन हिम इन हिज वाटरफॉल। वो कहते हैं कि यही पानी में उसे डुबा देते हैं। But Taro had been wise enough to slip behind a rock when he saw how things were going. He was now never to be found. वो कहता है कि वो सोचता है कि नहीं, मैं कहीं जाके रॉक के पीछे जाके मैं छुप जाऊंगा ताकि मैं इनके हाथ ना आऊँ। Muttering their anger and disappointment, अब वो एकदम से एक दूसरे के साथ बातें करते रहते हैं और बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाते हैं सब जन। द विलेजेस लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन। वो जगह को ये लोग एक छोड़ देते हैं, मतलब जो जगह जिस जगह जाते हैं वाटरफॉल के वहाँ पर एक एक करके सब जन चले जाते हैं। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, जहाँ पर जो तारो छुपा हुआ होता है वहाँ से वो निकल जाता है। वॉज इट ट्रू? ही वंडर्ड, वॉज अ सेक अ ड्रीम? वो सोचता है कि क्या ये सपना था कि जो मैं सेक लेके गया था, क्या वो सपना ही है मेरा? वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स। वो वापस से अपना हाथ को एकदम कप की तरह बनाता है और उसको अपने लिप्स, वो पानी को अपने हाथ में लेके उस चीज़ को पीता है। इट वॉज अ सेम फाइन सेक। वो कहता है कि ये तो सेम वैसे ही लेके जा रहा था कि जो मैं कल लेके गया था, ये सेम वैसा ही टेस्ट लग रहा है। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस सेक। फिर वो सोचता है कि ये वाटरफॉल जो दे रहा है वो डिलीशियस सेक ही तो दे रहा है। टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, और सब हर कोई क्यों ऐसा कह रहा है कि ये सिर्फ दे रहा है कोल्ड वाटर। इस तरह से ये स्टोरी थी। नाउ द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान। ये जो कहानी थी तारो की मैजिक वाटरफॉल की, ये एम्परर मतलब कि वहाँ के जापान के जो राजा हैं वहाँ तक ये स्टोरी पहुँच जाती है। ही सेंड फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवॉर्डेड हिम विद 20 pieces ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। अब जो वुड कटर जो होता है उसे वो 20 पीसेस मतलब 20 पीसेस देते, किसके? कॉइन देते हैं उसे 20 गोल्ड के, और उसे बहुत ही बहादुर और दयालु उसे कहते हैं। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो। दिस सेड द एम्परर वॉज encourage all children to honor and obey their parents। इसके बाद फिर वो कहते हैं हर बच्चों को भी इस तरह से तारो की तरह होना चाहिए जो प्रोत्साहित और सम्मान दे सके अपने पेरेंट्स लोगों को। आई होप कि जो ये स्टोरी थी तारोस रिवॉर्ड्स आप सभी को समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।